हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे गाइस। और नए दिन की है नई शुरुआत और ठंड हो रही है भाई, इसलिए स्वेटर वाटर सब मैंने जो है पहन ली अपनी। भाई क्या ही करना है, मरना थोड़ी है ठंड में। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई 2-3 दिन से दिल्ली में। सो गाइस, आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास में। जस्ट मेरी तबीयत हुई है ख़राब, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है जो आप लोगों को ऐसा लगे कि ओहो तबीयत ख़राब है मैडम, फिर भी आराम से। एक सेकेंड, पहले फ़ोन को रखा जाए इधर। और फिर भी मैडम जी आराम से जो है वो कर रही हैं, घूम रही हैं। नहीं, मेरे को थोड़ा सा स्टमक में पेन है, तो दिखा के आना। 2-3 दिन हो गए हैं और मुझे रिलीफ नहीं आ रहा। मैंने दवाई वगैरह जो है ले ली थी डॉक्टर से, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा। तो अब जिसको मैं दिखाती हूँ डॉक्टर को, मैं उसी के पास जाऊँगी। और मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना है, क्योंकि वो वहीं पे रहती है जहाँ पे मुझे जाना है। और तीसरा काम है, मुझे मेरे भाई से बात करना है। मेरे भाई का 2 बारी फ़ोन आ गया, मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मैं पहली बार आया तब आटा गूंद रही थी, दूसरी बार जब आया तो मनीष जा रहे थे, तब तक मैं वापस आई। तो फ़ोन कट चुका है, तो मैं अपने भाई के पास भी फ़ोन करूँगी। और पहले मैं पानी पी लूँ। काम करते करते पता नहीं चलता कि पानी भी पीना है। तो ये काम वाम ख़त्म हो चुका है, 3 बज गए हैं। बस आज के दिन तो ना बहुत देर से काम ख़त्म हुआ है गाइस। और आज मैं आपके साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आज दिसंबर 17 मेरी मम्मी को जो है 4 साल पूरे हो गए हमें छोड़ के गए हुए। और टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है ना। आज मुझे तब याद आया, जस्ट मैंने लॉकर में कुछ सामान निकालना था और उनका दिया हुआ कुछ ऐसे ही मेरे हाथ में आ गया, तो जस्ट मुझे तब जाके याद आया है। अदरवाइज़ सच में मुझे याद भी नहीं था कि मेरी मम्मा को गए हुए तो टाइम हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरी मम्मी है नहीं। मेरे फादर साहब ने हमेशा इतना प्यार दिया है। और मेरी भाभियाँ, मेरी दोनों भाभियाँ जो है ना, एक कहते हैं ना कि माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जगह ज़रूर ले सकता है। मेरी दोनों भाभियों ने मुझे कभी भी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि मेरी मम्मी है नहीं। तो सडनली मुझे एकदम से याद आया कि यार आज के दिन हमारे साथ में थी। और इतनी हर चीज़ें साथ में, हर इंसान की कुछ अच्छी, कुछ अच्छी बुरी सब चीज़ें यादें एकदम घूम जाती है। हम तीनों बहन भाइयों के लिए ना मेरी मम्मा ने मतलब सब कुछ करा। तो हमें ये चीज़ नहीं होती कि यार, बस एक ये था कि जिस तरीके से उन्हें जाना चाहिए था वो तरीका थोड़ा-सा गलत हो गया। सडनली हमारी लाइफ में एकदम से चेंज हो गया। मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ख़राब थी, कुछ ख़राब नहीं था, बिल्कुल ठीक थी वो। और एकदम से एक रात में ही चीज़ें इतनी पलट जाएँगी हमें पता नहीं था। हम तीनों बहन-भाइयों को जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो लोगों को मतलब सुनने में आती हैं चीज़ें, तो बहुत बुरा भी लगता है कि यार लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। मेरी भाभी और हम सब जस्ट बैठे और बस ठीक है, जो हो गया वो हमें पता था कि हमारे साथ में क्या हो गया है। किसी को कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ से जाती है ना वो आपको पता होता है। तो लोग कह रहे थे कि बस हो गया, ऐसे ही बस चली गई वो तो, और 1-2 घंटे में सब लोग शांत हो गए। आप लोगों को 1-2 घंटे लगे। मेरी मम्मी 1 महीने से एडमिट थी हॉस्पिटल में। मैं, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरे पापा को तो पता ही नहीं था यार दिन और रात कब हो रही है। उनको तो पता ही नहीं चला कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा। वो टाइम हमारा ऐसा था कि मैं ना यहाँ से अपना घर का काम वाम ख़त्म करके अपने हॉस्पिटल चली जाती थी मनीष के साथ में। और बस अंदर आईसीयू में नहीं जाती थी। मैंने कहा तू जाना, तू बता मेरे को कैसा है, कैसे नहीं है, कैसे नहीं। तो कहता हर बार तू वहाँ से आ जाती है और अंदर नहीं जाती। मैंने कहा तू जा। मेरी हिम्मत ही नहीं है। जब तक आँख खुली हुई थी तब तक मैं जा रही थी। कम से कम देख रही थी वो मुझे, मैं उन्हें देख रही थी, कुछ इशारे कर रहे थे, तो ठीक था जब तक। फिर उसके बाद मम्मी वेंटिलेटर पे चली गई और आँखें बंद हो गई सडनली। तो कुछ समझ में नहीं आया। पापा को रोज़ फ़ोन करके ये पूछती थी कि अब कुछ हुआ है क्या? कुछ मूवमेंट हुई क्या? कुछ चीज़ें हुई क्या? और मेरे पापा हमेशा कि नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ, पता नहीं अब क्या होगा, क्या नहीं होगा चीज़ें। मेरे पापा ने बहुत कोशिश करी। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में कि
उसकी वाइफ हमेशा उसके साथ में रहे। और कहते हैं ना, एक बुढ़ापा ही साथ जीने का होता है। जवानी में तो आप अपने बच्चों को संभालने में, उन्हें पालने में, उन्हें उनकी इच्छाएं पूरी करने में जीते हैं, जो कि भी मेरी मम्मी ने मेरे भाई की, मेरी, हम सबकी सारी इच्छाएं पूरी करी, शादी करी, हमारे बच्चे देखे, सब कुछ देखा, सब कुछ अच्छे से गई वो। लेकिन एक होता है ना कि बस यार, आप वो चीज़ें होती हैं तो लोग ऐसे बोल रहे थे रोए नहीं। अरे हम लोग एक महीने से हम भाई बहन सारे जने होके आते थे हॉस्पिटल, और बैठे बैठे बस रोते रहते थे एक दूसरे से। भाई बड़े थे, मैं छोटी थी, और बस के जाना। और फिर मेरी ये फैमिली भी थी, इनको भी देखना था, सारे काम करने थे। हम दो सारे बहन भाई ऐसे बैठे बैठे बस कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक हो जाएंगे भाई, मम्मी ठीक हो जाएगी, तू ऐसे मत कर, तू ये मत कर। तो हमें जितना रोना था, हम तो एक महीने मतलब एक महीने में मैं, मेरी भाभी, मेरी दोनों भाभियाँ, मेरे भाई और पापा रोते नहीं थे, बस शक्ल ही देखते रहते थे कि यार आज तो डॉक्टर ने 1 लाख रुपए एडमिट करवाए, जमा करवाए हैं, और अब कुछ तो आराम आ जाएगा, कुछ तो आराम आ जाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना गाइस, 15 लाख रुपए ना बहुत मायने रखते हैं, कि आपको 15 लाख रुपए देने हैं। हमें लगा ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। एक आदमी के हाथ से 15 लाख भी चले गए। हमारी जो मेन एक होता है ना घर का हम मेन सदस्य जो होता है, जिसने सब कुछ संभाला होता है, वो हमारी मम्मी थी। मरने के बाद में पता ही नहीं चला यार। हम तो जो रोना धोना कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो हम तो 1 महीने से कर रहे थे। आप लोग तो आज जब वो ख़त्म हो गई ना, तब वो दुनिया छोड़ के चली गई। आप लोग तो आज आए हो उससे मिलने के लिए, आज आप लोगों ने देखा है ये सब चीज़ें, आज उस दर्द को फील करा है। मैं, मेरी मम्मी, मेरे दोनों भाई और मेरी दोनों भाभियाँ, हम 1 महीने से रोज़ आईसीयू के चक्कर लगा रहे, रोज़ चक्कर लगा रहे। मैंने कहा मम्मी तू ठीक हो जाएगी, तो मेरी मम्मी कहती पता नहीं, बस ऐसे करती जी। मैंने कहा तू ठीक हो जाएगी, तो सर हिलाती, बोल पा नहीं रही थी। हम भाई बहन दोनों जने, तीनों जने अपना दुख सुख बांट लेते हैं कि हाँ भाई मुझे आज ये हो गया, मेरे भाई मुझे बोल देते हैं, मैं अपने भाई को बोल देती हूँ, मेरे फादर साहब हैं। ऐसा कभी महसूस ना मेरे भाइयों को महसूस होता है कि हमारी मम्मी नहीं है, और ना मुझे महसूस होता है कि मेरी मम्मी नहीं है। दिल में एक, हाँ एक चीज़ होती है कि माँ की जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन मेरी पापा इतने अच्छे मेरे, और मेरी भाभियाँ इतनी अच्छी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने थी कि मम्मी चली गई तो ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें नहीं। तो मैं आज जा रही हूँ, जो है मैं कल जा नहीं पाई। मूड वो ही है कि फिर ऑफ हो जाता है बंदे का ना, तो कहीं जाने का मन ही नहीं होता। तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, अपॉइंटमेंट जो है फिर मैंने कैंसिल करवाई, और मुझे अपनी फ्रेंड से भी मिलना था। एक आप खुशी वाले मन से जाते हो तो आप अच्छे से बात कर पाते हो। खुशी में भी, खुशी भी नहीं और दुखी भी नहीं, सब चीज़ें ही होती हैं लाइफ में। लाइफ कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है, बस यादें हमेशा साथ में रहती हैं, और बस वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, समझदार इंसान अपने आप समझ ही जाते हैं। तो मैं आज जा रही हूँ, और बस जैसे जैसे होगा फिर आपको बताऊँगी। जस्ट जल्दी से मैं जो है तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पहना है। बस जस्ट मैंने अपना जो शर्ट है ग्रीन कलर का वो पहना है, जीन्स नॉर्मल होती है, और जो है टी शर्ट पहन रखी है। ये देखिए इस तरीके से है ये। तो मैंने अपने घर में बताया नहीं है कि मैं आने वाली थी। मैंने सवेरे उनको यही बोला था कि मैं जस्ट डॉक्टर के पास जाऊँगी और वहीं से वापस आ जाऊँगी, लेकिन शॉप बंद थी, शाम में खुलेगी, तो चलो अपने घर पे ही मिल लिया जाए। देखती हूँ क्या कर रहे हैं हमारे चुटके मुटके बच्चे। तो मिल लीजिए भाई, ये ले भाई सीमा, ये क्या है ये है हमारे घर का छोटा सदस्य जो रोता ही रहता है। ये है भाभी नंबर 2, 1 कहाँ है पता नहीं अभी। अरे क्या हो गया, क्या हुआ? बस ये रोता ही रहता है। ये आ गए हमारे सारे बच्चे अपना आधार कार्ड बनवा के। बन गया तुम्हारा आधार कार्ड? क्यों नहीं बना? ये है बच्चा नंबर 1, वो है बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3 नीचे से आ ही रहा है, और बच्चे नंबर 4 से आप मिल चुके हैं। और ये है बच्चा, ये है भगवान, कितनी काली लग रही है।
हो रही है, पर ये अभी गांव से आई है कल ही, तो इसका ये हाल हुआ है। इसे वो आ गया, वो दूसरा आ रहा है, हमारा थंगबली आ रहा है। राघव, राघव जाऊंगे अभी। राघव जल्दी आ, जल्दी आ। ये आ गया, ये आ गया। ये देखो, ये है हमारे घर का गुंडा। ये देखो, ये देखो। हाय, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक है। और तू काला कैसे हो गया? गाइस हमारे घर की ना लाइट गई हुई है। ऐसे कम आ रही, ऐसे में मिल लो। ये है मेरे पापा। कौन है? नहीं, तुम्हारी वीडियो बन रही है, अच्छे से खाओ तुम। ये है मेरे पापा और ये है मेरी बड़ी वाली भाभी। लाइट है नहीं, इमरजेंसी लाइट चल रही है हमारे घर की, देख लो। और ये हमारे चिंगे मिंगे। आओ बस सारे जन आओ, पीछे दादू के पीछे आओ, सारे जन दादू के पीछे आओ, फिर मैं फोटो लूंगी। तू भी आ, तू भी जा। ये देखो, ये देखो हमारा टिंडा, ये देखो हमारा टिंडा। ये दिखाने की जरूरत को नहीं, चल अपने पास रख। ये आगे हमारी गरम गरम चाय। ठीक है, बोल ठीक है, ठीक है। इतना गंदा लग रहा है ना तू इस टाइम पे, सच में पता है बहुत गंदा लग रहा है। हम तो बहुत काले हो गए थे, और भी काले हो गए थे। सो गाइस रात हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और मोनिका मुझे कहने आई है बाय बाय। चल अब बाय बाय बोल, अब जाओ। चलो अब जल्द मिलती हूँ फिर आप लोगों से। चलो अब जाओ, तू चली जा फिर मैं चली जाऊँगी, ठीक है? चल बाय बाय। सो गाइस मैं अभी डॉक्टर के पास जाऊँगी क्योंकि मुझे दिन की अपॉइंटमेंट मिली नहीं थी, मुझे रात की मिली है, तो फिर पहले चलती हूँ डॉक्टर के पास। तो मिल चुकी है हमें वो लड़की जिसके बारे में हमने आपसे थोड़े दिन पहले वार्तालाप की थी। ये है प्रियंका, देख लीजिए, और इसका वजन भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है? 15 साल पहले भी 30 किलो की, 15 साल बाद भी 30 किलो की। भाई फिगर मेंटेन तो इसी ने, हर किसी के बस की बात नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ, फिगर मेंटेन तो जो है ना इसी ने कर रखा है। शायद तू भूल रही है, पहले तू भी मेरी तरह थी स्कूल टाइम थी, लेकिन अब मैं हो गई ना, मैं थी तो मैं इसकी तरह यार। ऐसे सुंदर लग रहे हैं हम, ऐसे मत बोल। लाइट दिखाएंगे। हाँ तो गाइस मिल गई है मुझे पूजा, और ये है आपको पता ही है प्रियंका, ये है पूजा। हेलो हेलो। और गाइस बस अब हम लोग जो है ना गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, और इसका जो पूरा ब्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से ही है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और ये है मेरे वो दोस्त जो कुछ भी नहीं था लेकिन तब भी मेरे साथ थे, और हमेशा साथ। ये है पूजा, स्पेशली यही, और ये है प्रियंका। ये थोड़े दिन के लिए गायब हो गई थी पर वापस आ गई। हाँ स्पेशली जो है ये हम दोनों हैं। हाँ, हम दोनों जो कुछ नहीं था तब आपके दोस्त आपके साथ में होते हैं ना, तो क्या ही कह सकते हैं। अरे चल कोई शब्द नहीं है। चलो सो गाइस हम लोग जो है गोलगप्पे खाने वाले हैं, ठीक है? तो फाइनली हम लोग आ गए गोलगप्पे खाने, और ये हम खा रहे गोलगप्पे, राम मंदिर वाले गोलगप्पे। ये हमारे बहुत स्पेशल है, बचपन से खाते आ रहे हैं, श्री कृष्णा चाट कॉर्नर। हाँ लेकिन इसका जो पूरा ब्लॉग है ना वो मेरे चैनल पे है, आप देखना, आप देख लेना। तो गाइस चलो आप लोग खाओ, अब मैं खा रही हूँ। मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। आई होप आपको आज का जो ब्लॉग है वो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।